आज आप मेरा वीडियो स्किप नहीं करेंगे। आगे की वीडियो आप देखिए या ना देखिए, बट आज जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ वो प्लीज़ आप सुन के जाइए। प्लीज़ प्लीज़, मैं इतना रिक्वेस्ट कभी नहीं किसी से करती, बट आज मैं जो बात आपसे बोलना चाहती हूँ ये बिल्कुल दिल का भरा हुआ एक देखते हुए चीज़ों को है, तो प्लीज़। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब बात आती है मेन मुद्दे। मैं किसी एक जेंडर को लेकर बात नहीं करूँ, यहाँ मेल और फीमेल, बात यहाँ दोनों की होगी, दोनों के स्वभाव की होगी। होता क्या कि एक पुरुष जो होता है वो भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। वो उसके अंदर अपनी फैमिली को लेकर एक इतना मतलब वो होता है, वो अपनी पूरी सैलरी बिना झिझक अपनी फैमिली पे खर्च कर देता है। बीवी ने, बच्चों ने अगर किसी चीज़ पे हाथ रख दिया है तो उसने दिलवा दी उस चीज़ को। खुद अपनी चीज़ों में लेने के लिए वो 100 बार सोचता है कि मैं लूँ ना लूँ, लेकिन 50,000 रुपये अपनी फैमिली में खर्च करने पे उसे जरा सा भी गुरेज नहीं होता है, जरा सी भी परेशानी नहीं होती है। सोचता ठीक है, मेरे पर उसे मेरे भी बच्चे हैं ये उनको गॉड गिफ्ट है, भगवान ने उन्हें दिया हुआ है कि उनके अंदर इतना है, उनके अंदर इतना करेज है कि वो सारी पेमेंट अपनी फैमिली बच्चों पे बेझिझक खर्च कर देते, बिना टेंशन के, मुस्कुराते हुए। कुछ का नहीं कह सकते। ज़्यादातर पुरुष इसी कैटेगरी में होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं मैं कितना अपनी फैमिली को खुश रखूँ, कितना क्या से क्या ना कर दूँ कि ये खुश रहे। औरतों में नहीं होता है। औरतें 50,000 कराती हैं तो उनका जो है कमी वो मैं बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हल्का सा प्राउड भी आ जाता है। दूसरी बात, वो कभी 50,000 रुपये नहीं खर्च कर सकती, ना पति के ऊपर ना बच्चों के ऊपर। उन्हें चाहिए अपने ऊपर भी खर्च करने के लिए, उन्हें सेविंग्स भी चाहिए। अब चाहे ये मान लो कि बहुत सालों से उनको इस तरीके से करके रखा गया है, तो उनके दिमाग में ये है कि कल को अगर कुछ हो गया, छोड़ दिया इसने, तो मैं क्या करूँगी, फिर मेरे पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। जो भी कुछ रीज़न हो, जो भी कुछ है, उनके इतना नहीं है, वो सीधी बात, वो इतना नहीं खर्च कर सकती। मैं एक औरत हूँ, मैं इस चीज़ को भली बात जानती हूँ कि अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 50,000 वो नहीं खर्च कर सकती पूरा की पूरा। ये खुली बात है, इसमें औरतों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। अभी बात आदमियों की हो रही है, अभी औरतों की भी होगी। होता क्या, ये तो बात होगी पुरुषों की। अब बात महिलाओं की। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया, वैसे ही आज के पेरेंट्स और पहले के भी पेरेंट्स, ऐसा थोड़ा ना था कि लड़का लड़की, देखो माँ को पिता को बच्चे अपने दोनों ही प्यारे होते हैं, है ना। इसी तरीके से दोनों का पालन पोषण एक जैसे किया जाता है, सब कुछ सिमिलर, है ना। अब क्या होता है कि आज के युग में तो पढ़ाई का भी ये हो गया कि मैं पहले पढ़ाई में थोड़ा ऊपर नीचे चलता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना, लड़कियों को कम पढ़ाना, बट आज के समय में ज़्यादातर माँ बाप यही सोचते हैं कि जितना वो लड़के के, थोड़ा बहुत की बात नहीं बता सकते, थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहती है कि जितना मैं बेटे पे खर्च कर रहा हूँ पढ़ाई पे, मैं अपनी बिटिया को भी अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी जॉब लग जाए, वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। आजकल के माँ बाप की है ये सोच। तो होता क्या है कि उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे से रखा, लड़की भी माँ बाप के घर में है, जो मन हुआ काम किया, अपना ऑफिस ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाती है तो काम नहीं करती है, उसके अंदर भगवान की दी हुई देन है कुछ, ये मान लो कि उसे लगता है कि मैं इतना तो करके जाऊँ कि मेरी मम्मी को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा अगर मम्मी को तकलीफ़ है तो वो आके खाना भी बना लेगी, चाय भी बना लेगी, ये है उनके अंदर। लड़कियों के अंदर होता है, अपने माँ बाप को लेकर उनके अंदर एक होता है नहीं कि दिक्कत है, उन है, वो करती हैं, कितना भी कम करें तब भी वो ऑफिस भी जाती होंगी तब भी वो करके जाएंगी। अब
बात होती है शादी की। और ध्यान से सुनना, शादी होने के बाद क्या होता है कि आप कितने दिन फैमिली प्लान नहीं करेंगे? साल भर, 2 साल? क्योंकि आजकल तो ऐसा भी है कि ज़्यादा दिन अगर आप फैमिली प्लान ना करें फिर आपको दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, फिर आपको बहुत सारे दवाइयों का और बहुत सारे डॉक्टरों का फिर सहयोग लेना पड़ता है ना। तो लोगों का भी कहना होता है कि भाई ज़्यादा दिन नहीं, फैमिली में जो गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा और जो लोग होते हैं आसपास, वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, फैमिली प्लान अपना 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद बना ही लो अगर को। तो उसमें फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी में लड़की उसका प्रेग्नेंट हो गई, फिर भाई आप जॉब कर रहे हो, कितने दिन आप जा सकते हो? 5 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने। घर वाले भी कहेंगे, हस्बैंड भी कहेगा भाई अब मत जाओ, ज़रूरी भी होता भी, उसमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, आप कितने दिन जा सकते हो? 8वें महीने से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब कितने दिन आप सोचो कि नहीं जाओगे? सरकारी जॉब होती है उसकी अलग बात हो जाती है। बात ये हो रहा है कि सरकारी लीव्स मिल जाती हैं, और कुछ सरकारी नाम भी ऐसा होता है कि फैमिली भी सपोर्ट करती है कि नहीं नहीं तुम छोड़ो नहीं, चलो हम जो कुछ भी है देख लेंगे। बट प्राइवेट की बात होती है, हर एक को तो सरकारी मिल नहीं सकती है भाई। प्राइवेट में बहुत अच्छी और पसंद भी अपनी अपनी होती है, तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बहुत अच्छा है, तो वो नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन अब सामने सिचुएशन आ गई भाई, छुट्टियां तो प्राइवेट कंपनी तो लिमिटेड दी देगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपका वेट करती रहे, उसके बाद इतने सारे, वो तो किसी न किसी एम्प्लॉय को रखेगी। अब आप कितने दिन नहीं जा सकते? डिलीवरी के 3 महीने तक तो हालत ही नहीं होती है कि लड़की जा सके, और फिर 3 महीने के बाद कौन देखेगा उसका बच्चा? किसके सहारे वो बच्चा छोड़ के चली जाएगी? कोई नहीं पाल पाता है, कोई नहीं देख पाता है। बहुत ही कम लोग हों जो इतना कर ले जाएं। बाकी एक माँ को यहाँ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, कोई नहीं देखता है आजकल। वो भले लाख काम करके जाए, सब कुछ करके जाए, भैया ड्यूटी 8 घंटे की होती, इतना छोटा बच्चा आप किसके सारे छोड़ के जाओगे? अभी तो सिर्फ माँ के दूध की, माँ की बहुत ज़रूरत होती है ना। फिर फैमिली मेम्बर भी कहने लगते भैया इसे तो देखो, वो रोता है, रोती है, उसे तुम्हारे तुम्हारे अमृत जैसे दूध की ज़रूरत है अभी। अब कहीं ना कहीं उसके सेक्रीफाइस की सीढ़ी चढ़ने का टाइम आ गया। अब जॉब छोड़ रही है तो घर में उसे वो करना है। अब वो क्या करती है कि ठीक है भाई थोड़े दिन के लिए करते हैं, क्या कर, मजबूरी, छोड़ना वो नहीं चाहती जो बात है। लेकिन उसके अंदर एक भगवान जी ना कहते हैं कि जब बच्चा देते तो एक ममत्व इतना दे देते हैं कि उसको खुद इतनी घबराहट होती है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ अपना बच्चा किसी के भरोसे, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया या ना दिया। तो मेरे बच्चे के साथ होता है, उसके अंदर ये जहन में रहता, भले वो जॉब पे जाए लेकिन 24 घंटे उसका दिमाग मेरे 12 घंटा 8 घंटा जितनी देर रहेगी उसे अपने बच्चे की लगती रहेगी कि मेरा बच्चा क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे क्या होता है। और आजकल केसेस भी इतने सारे सुनने में आ रहे हैं तो और भी चीज़ घबराने लगता है। और लोगों का भी हो जाता है कि हाँ आदमी कमा रहा है और ज़रा सा बच्चा छोड़ के चली जाती हैं कमाने के लिए। वो अभी मेंटलिटी इतनी भी वो नहीं होगी कि आदमी घर पे बच्चा संभाले, बीवी जॉब करे, तब तो तुम तानों से ना ऐसे डिप्रेशन में जा रही हो तो और चली जाओ। और पहली बात, पुरुष कभी इतना कंप्रोमाइज़ करते नहीं है, जो बात है भाई, पुरुष कभी नहीं कंप्रोमाइज़ इसमें से हम करते कि मैं बच्चा संभालूँ और तुम जॉब जाओ। भाई वो कैसे भी संभाल भी सकते, पर मान लो कि पहली बात उनकी आदत में नहीं होता है। दूसरी बात, माँ इतना कर लेती है, रोया तो उसने अपने चलो वेट करा दिया अपना,
बच्चा चुप हो गया, लेके लेट गई, चिपका लिया, दूध पिला दिया तो वो हो गया। अब वो तो हो नहीं सकता है, पुरुष तो बेचारा कर नहीं सकता है, और करना भी नहीं चाहेगा, सोचेगा अरे भैया घंटा 2 घंटा ले, नहीं तो आपको पढ़ाना 8 घंटे 10 घंटे, वो भी नौकरी छोड़ के। पुरुषों से ये बात पूछो, मैं आप लोगों से पूछती, आप लोग ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे बात, अगर उसकी आप जॉब छोड़ रही हो, उसकी मेंटल हेल्थ को समझो। एक लड़की जो अच्छी से बन संवर के अपनी एजुकेशन के साथ, अपने रुतबे के साथ, वो आपसे कहीं कमज़ोर नहीं थी जब तक शादी नहीं हुई, बराबर टक्कर दे रही थी आपको। पर शादी होने के बाद क्या हुआ, उसे घर पे रुकना पड़ा अपने बच्चे के लिए। उसने बच्चे देने के बाद, जो लड़की थी 45 किलो की, कम से कम 75 किलो की, 70 किलो की तो हो ही जाएगी वो। शरीर बिल्कुल फैल जाता है, कितने दर्द के साथ गुजर के आती है वो। 2 साल में इतना सब कुछ झेल पाना, बताओ इतनी प्रिपेयर थी वो, जितनी एकदम से उसके ऊपर बर्डन पड़ गया, नहीं थी ना। अब आप क्या कहने लगते फिर, कि जब आए सारा दिन तुम जाने क्या करती रहती, उससे से पूछो, सारा दिन धो धो के लेटरिन बाथरूम करते करते उसके हाथ गंदा जाते हैं। उससे पूछो, सारा दिन टिल 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 वो बच्चा कर रहा है, उसको लिए 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 टहला टहला के, उसको दूध पिला के, करते करते उसके कपड़े लेटरिन के धोते धोते उसकी क्या हालत होती है। एक ऑफिस न जाने वाली, मान लो एक नॉर्मल गर्ल की ये बात ले लो, उसकी क्या हालत होती है। अब नॉर्मल गर्ल भी थी, घर में थी, अपने मम्मी पापा के साथ नॉर्मल मज़े से अपना रह रही थी, लेकिन एकदम से इतना बर्डन पड़ना तो उसकी मेंटल फिजिकल दोनों हिल जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चाहती है कि आप सपोर्ट करें उसका, छोटे छोटे से एफर्ट्स डालें। पहले क्या था, पतिया की जो भी पैसा है उसने उठा के 20 हजार दे दिया, बाकी कह दिया ये किस्त है, वो किस्त है, LIC है, FLIC है, हमने जमा कर दिए, लो 20 हजार ये लो, अपनी गृहस्थी चलाओ यार, जो कम ज़्यादा पड़े तुम फिर बता देना मुझे। तो लड़कियां अपना एडजस्ट कर लेती थी, थोड़ा बहुत उससे अपना बचा लेती थी, जो कुछ भी हो तो उनके मन में तसल्ली रहती थी कि कभी 2-4-500 की, कभी होता है इंसान के कि कभी वो नहीं बताना चाहती हस्बैंड से, अपने खर्च करना चाहती कहीं 2-4-500 रुपये। तो अब वो अपना उसे, अब क्या हो गया, सारा ऑनलाइन पेमेंट हो गया, दूध वाले का, बिजली वाले का, ग्रोसरी का, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो अब पैसे देना का तो धीरे धीरे ख़त्म ही होता है। कपड़े लेना है, बच्चा इतना छोटा, तो जाहिर सी बात आप जाओगे दिलाने उसको। अब एक होता ना, एक इनसिक्योर टाइप का उसके अंदर कि मेरे पास, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बिना कहे, बिना झिझक के उसको जो भी दो। हम नहीं कहते उसको बहुत ज़्यादा, भाई आप भी कमा रहे हो, घर खर्च भी उठा रहे हो, लेकिन जो दो, 2, 2.5, 3 जो दो, ये सोच के दो कि ये इसी के हैं, ये कुछ भी करे, कुछ भी करे, मुझे उसके बारे में नहीं पूछना है। ये मत करो कि अरे अबे तुम्हें दिन तो रहा है 2,500 रुपया, वे कहाँ गए। अब वो अंदर से अगर बाई चांस उसने खर्च कर दी हो कहीं और आपको ना बताना चाह रही हो, तो अब क्या करे वो। अब वो हो जाएगी टेंशन में ना, एक तो उसकी, अब यही सोच के चलो थोड़ा सा, भाई मैं मिडिल क्लास हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों से मैं देख रही हूँ अपने आसपास, अपने समाज में, और खुद भी गुजर के आई हूँ। तो आप उसको समझो, उसको संभालो, आपके सपोर्ट की उसे बहुत ज़रूरत है इस समय। ये मत करो कि ऑफिस से आए अब ये क्या, तुम बड़ी बड़ी अभी वही मैक्सिमम घूम रही हो, समझो उसको टाइम मिला है। एक तो वैसे भी वो कहाँ क्या थी, क्या हो गई, सपोर्ट करना है तो उससे कहो कि चलो यार अब
3 महीने 4 महीने हो गए, चलो तुम्हारा यार योगा क्लास ज्वाइन करा देते हैं। हम आने के बाद थोड़ी देर हमें चाय नाश्ता करा दो, हम थोड़ी देर बउआ को बिट्टू को देखेंगे, तुम जाके अपना थोड़ा ज्वाइन कर लो थोड़ा तुम्हारा में। तो उसको लगेगा वो जाएगी बाहर घर के निकल के, तो अपना कपड़े भी बदलेगी, थोड़ा निकलेगी, 4 लोगों से मिलेगी, तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। एकदम से सब कुछ उसका ठप करा दो तो उसकी मेंटल हेल्थ की बहुत बुरी धज्जियाँ उड़ती हैं। फिर आप कहीं एक और चीज़ गलती कर दो कि घर में देखा हम शादी करके तो इतनी सुंदर लाए थे, ये हो कैसी गई है, देख देख के उसको ऊब रहे हो। ऐसा मत करो, बाहर आप अट्रैक्ट होने लगो, फिर क्या होगा, जो रही बची होगी वो भी टूट जाएगी, कि उसे लगेगा यार मैंने क्या गुनाह ऐसा कर दिया कि मेरा सब कुछ छूट गया। तो लड़कियों को लगता है कि मैंने तो इनके वंश को आगे बढ़ाया, मैंने इनको पिता बनाया, माना माँ मैं भी बनी हूँ, मुझसे बड़ी दुनिया में ऐसी क्या ही खुशी होगी जो माँ बनने पे होती है। लेकिन तुम भी पिता बने हो, तुमने उसको उसका स्त्री का परिवार किया है, तुमने उसको लेकर आए अपने घर में, उसको भी देखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आप उसको ताने दो कि मैं तो कमाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, तुम क्या हो घर में पड़ी रहती हो। उससे पूछो जो पड़ी रहती है, सारा काम करे, तुम्हारे बच्चे को देखे, तुम्हारे बच्चे की पॉटी धोए, कपड़े धोए, और ऊपर से आप आके ताने दो कि तुम करती ही क्या हो। आकर गए तुम कहाँ थी, क्या हो गई हो, महक रहे हैं कपड़े। अरे उसको कह दो कि लाओ हम बउआ को अब ले ले थोड़ी देर, जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जाओ थोड़ा चेंज कर लो। कहने कहने के तरीके होते हैं, ना कि बिल्कुल उसको एकदम उतार के धर दो। कहते भाई क्या हो गया, वेट गेन हो गया, सही हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ है, देखो इतना प्यारा बच्चा तुमने मुझे दिया, मेरे लिए तो तुम अनमोल हो, इतना ही कह दोगे ना भाई साहब, बिल्कुल एकदम वो। और कहना भी आपको चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ती है तो सबसे बड़ा रोल होगा आपका। आप उसको मेरे घर में रहती हो, मेरा खाती हो, मेरा ये करती हो, अरे भैया नहीं क्षमता थी तो मत करते शादी, सोच के करो। मैं आज भी आपको ये वीडियो इसीलिए भेज रही हूँ, क्षमता हो तो शादी करो। किसी लड़की को रखने का पूरी तरीके से जज्बा हो कि मैं उसे संभाल पाऊँगा, तो शादी करने के आप लायक है, वरना आपको हक नहीं दिया है कि आप शादी करें। अगर क्षमता है कि मैं उसको भी संभाल लूँगा, क्षमता है कि मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी संभाल पाऊँगा, अपने बच्चे को भी संभाल पाऊँगा, तो आप शादी करें। वरना आप आराम से रहिए ऐसे ही, शादी भी कर लिए तब भी आप मत करिए बच्चा फिर, और क्या भी कह सकती हूँ। लेकिन वो भी गलत होगा, माना आप पिता बनने के नहीं इच्छुक हैं, वो तो माँ बनने की इच्छुक होगी ना, होती है। इतना सब सेक्रीफाइस करने के बाद भी हम लोगों को माँ बनने की बड़ी जल्दी रहती, माँ मुझे कोई माँ बोला है। तो अगर क्षमता है तो आप करिए, आगे कदम बढ़ाइए। माना आप बहुत दिलदार हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना मेल ईगो, इसको थोड़ा सा किनारे करके रखिए। आपके शब्द कभी कभी किसी किसी को बहुत चुभ जाएंगे, और फिर उसकी मेंटल हेल्थ की उसे लगेगा मेरे हिस्से में भगवान जी ने ये सब चीज़ें डाली हैं क्या, कि मैं ही करूँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अंदर अंदर लड़ती रहेगी। तुमने देखा होगा जहाँ सपोर्ट नहीं मिलता वहाँ लड़कियाँ एकदम से वो हो जाती हैं, और जो थोड़ा फैमिली का सपोर्ट मिल गया, थोड़ा हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया, तो एकदम ग्रो कर जाती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी वाइफ को समझिए, और वाइफ से भी कहेंगे कि अपने हस्बैंड को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में रहती हैं करती हैं, वो भी ऑफिस जाता है। हर जगह एक जैसा काम नहीं होता कि ऑफिस में बैठे वो आराम ही फरमा रहे हों, फील्ड वर्क भी होता है, बहुत कुछ होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझो, एक दूसरे को ताने मत दो। इसी के साथ नमस्कार। सुनने के लिए
धन्यवाद।